अब हम लोग एक काम करते हैं, जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स होता है और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ये जो दो मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, वो दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, एक एक पार्टनर के लिए दो अकाउंट मेंटेन करना होगा। कब? जब कैपिटल मेंटेन होगा अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो एक होगा कैपिटल अकाउंट और एक होगा करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है? ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। ठीक है, इस जगह पे क्या था? रोशन करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, और इस जगह पे सिर्फ रोशन कैपिटल अकाउंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विड्रॉन। जब परमानेंट नेचर का कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन होगा या तो फिर कैपिटल विड्रॉन होगा, तभी जो कैपिटल अकाउंट है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड वो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा। तभी ना ये नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी होगा कमीशन, सबके वजह से ये बैलेंस चेंज होते जाएगा। ये क्या है? रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, recording the transactions relating to capital are recorded in fixed capital account, and transactions for drawing, interest on drawings, interest on capital, salary, commission, shares of profit or loss are recorded in current account। ये तो हम लोग जानते हैं, जो कैपिटल नेचर जो परमानेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, जो फ्रीक्वेंटली होगा वो करेंट अकाउंट में आएगा अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सब कुछ एक ही अकाउंट में आएगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट में। ऑल ट्रांजेक्शंस वेदर फॉर कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बैलेंस, इट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है ना, जो फिक्स्ड है, उस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हर समय क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। दैट मीन्स उसके अंदर में ओनर का पैसा रहेगा ही रहेगा। तब अगर नहीं रहेगा, अगर मेन जो है अगर उसमें ही कैपिटल नहीं रहेगा, तो वो किसका, कैसा पार्टनर कहा जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से सुनना ये वाला पॉइंट को, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज होगा। ठीक है, और ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन ऑल्सो हैव डेबिट बैलेंस। अब देखो, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसमें तो एक ही अकाउंट मेंटेन होता है ना, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब उसमें पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे करते करते ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं कि बिजनेस में ओनर का पैसा ही नहीं रहे, दैट इज डेबिट बैलेंस हो जाए। मगर ये जो है, ये जो मेथड है, इसमें क्या है? एक कैपिटल अकाउंट है, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या? जो परमानेंटली दे के रखा है, अब उससे ज़्यादा तो उठा नहीं सकता है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जो परमानेंट वे में एक पार्टनर बिजनेस में दिया है कैपिटल, वो ही रहेगा। अगर उठाएगा भी तो मैक्सिमम कितना, जितना है उतना ही, तो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता है। मगर जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, उसमें जो बैलेंस है वो बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब दे रहा है, उठा रहा है, दे रहा है, उठा रहा है, इतना उठा लिया कि उतना नहीं था, दैट इज डेबिट बैलेंस हो गया वो कैपिटल अकाउंट का, जो फ्लक्चुएटिंग मेथड में मेंटेन हो रहा है। तो अब हम लोग जो डिस्टिंक्शन है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में, वो डिस्टिंक्शंस देख लेंगे। ये दोनों अकाउंट कहाँ पे मिलेगा? जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स पे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले कैपिटल अकाउंट, उसके बाद करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन ऑल द केसेस अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड में करो या तो फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करो अकाउंटिंग, तो दोनों में तो कैपिटल अकाउंट रहेगा ही। मगर करेंट अकाउंट कब रहेगा? जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तुम अकाउंटिंग करोगे। वही है, देखो, करेंट अकाउंट इज मेंटेन व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड इज फॉलोड। उसके बाद बैलेंस ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड इज फॉलोड। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तुम मेंटेन करोगे, तब जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? हर समय क्रेडिट बैलेंस होगा, जो लास्ट जो डिस्टिंक्शन था उसमें हम लोग सीखे थे। और इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इट मे हैव इधर क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। और जो उस जगह पे था ना, जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, उस जगह पे तो यही था। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर तुम करोगे तो उस समय जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है।
और करंट अकाउंट में क्या, करंट अकाउंट में हैव ए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, इवन जीरो भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, कि जितना है उतना तुम उठा रही हो, तो उसका बैलेंस क्या तब क्या होगा, उस समय में जीरो होगा। नेचर, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, capital account balance generally remains unchanged from year to year in case of fixed capital method, वो हर समय almost in most of the cases वो fixed ही रहता है. It will change only when further capital is introduced or capital is withdrawn from business. वही सेम पॉइंट. और करंट अकाउंट फ्लक्चुएट विद एवरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ साथ उसका जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है. ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर्स इन द फर्म. अब कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है, एक पार्टनर जो रोशन ने स्टार्टिंग के समय या तो फिर फर्दर बाद में जाके परमानेंट वे में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. और करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस, जो भी है सब कुछ इस जगह पे ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. तो ये भी हम लोगों का हो चुका है. ठीक है.